1979 में मैं स्नातक एमए प्रथम वर्ष में जो है दाखिला लेने आया और उस समय मैं एक साधारण परिवार से निकला था और हमारे भाई साहब के साथ एक तात्कालिक कूटा उपाध्यक्ष थे, उनके बेटे का भी एडमिशन होना था। कूटा उपाध्यक्ष थे तो शिक्षा जगत से, हायर एजुकेशन से जुड़े थे। वो भी थे, यानी वो स्टूडेंट जिनका प्रवेश होना था वो भी साथ में थे, मैं भी था। और हमारे जो विभागाध्यक्ष थे, एक नज़र देखी। अब उन्होंने मन में कुछ तय कर लिया होगा उसी समय। दोनों फॉर्म कहा ठीक है नायब असिस्टेंट के पास जमा कर दीजिए। उन्होंने कहा बाद में हम सूचना देंगे। बाद में मेरे पास सूचना गई कि आप आकर के प्रवेश दीजिए। और जो कूटा उपाध्यक्ष थे उनके बच्चे का एडमिशन उन्होंने नहीं किया। कई एंगल से उन्होंने प्रयास किया और उसका सिर्फ एक रीज़न ये था कि जो विद्यार्थी था वो बिखरे हुए बाल और कुछ अजीब सा मतलब पोस्चर, तो लगा कि ये डिसिप्लिन के जो पैरामीटर्स थे पीपीएम के उसमें वो फिट नहीं हो रहा, तो उसका एडमिशन नहीं लिया तो नहीं। तो ये परंपरा 79 में हम इसके स्वयं साक्षी हैं और यही परंपरा आज भी जो है पीपीएन में विद्यमान मेंटेन। प्राचार्य के रूप में जब मैं चेयर पर था तो ज़्यादातर लोग तो सिफारिश करते नहीं, मालूम है कि वहाँ सिफारिश करनी थी। और अगर सिफारिश किसी ने किया तो प्रमिला पांडे जी ने जो है हमारे आदरणीय गुड्डू बाबू जी से कहा कि अपने प्रिंसिपल से कह दो चिट्ठी तो रख लिया करें, वो तो चिट्ठी भी वापस कर देते हैं। तो एडमिशन की सिफारिश तो दूर रही, सिर्फ चिट्ठी रखने की सिफारिश पीपीएम में अभी भी चल पाती। तो इस नाते यानी हमारा अपना मानना था एक शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के भी रूप में। जब हमने 2 वर्ष, ये दूसरा मेरा फेयरवेल है विद्यार्थी के रूप में, मैं एमए फाइनल जब कंप्लीट हुआ तो फेयरवेल दिया गया और भावुकता इतनी अधिक थी कि बहुत बुरी तरह से रो रहा था। कॉलेज छूटने का दर्द, उसका एक रीजन था। ग्रेजुएशन मैंने फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली से किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं यहाँ आया। तो प्रोफेसर का मतलब बढ़िया टिप टॉप होकर के कपड़े पहन करके आना, बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं, क्लासरूम में गए जो भी पढ़ाना है पढ़ाया, उसके बाद अपना जो है डिपार्टमेंट पे आए, सामान रखा, उसके बाद कॉलेज से बाहर। इसी तरह की कुछ कल्चर थी। उस समय बुलेट मोटरसाइकिल बहुत बड़ी मानी जाती थी, आम आदमी साइकिल से ही चलता था। हम लोग 5 साल तक नौकरी के बाद जो है साइकिल से ही आते रहे महाविद्यालय में। तो मतलब अपने रुतबा जो है वो इस तरह की भौतिक चीज़ों में प्रदर्शित करता था। छात्रों से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं था। ये मेरा एक्सपीरियंस था फिरोज गांधी कॉलेज। पीपीएन कॉलेज में जो है यहाँ पर जो मैंने भिन्नता देखी वो ये थी कि हम अपने टीचर से अगर एक प्रश्न कोई लेकर के जाते थे तो एक की बजाय वो 4 प्रश्नों का उत्तर जो है देते थे। और शर्मा जी, अभी नाम लिया है डॉक्टर देवेश जी ने, ये सब पुराने लोग थे और बहुत ही सख्त थे।
उनके डिसिप्लिन से गुजर के निकलना मतलब जो है आप समझ लो कि कहीं भी डाल दिया जाए। तो वो जो है ऐसे स्टूडेंट जो है नॉर्मली उसकी हिम्मत नहीं थी कि उनसे बात करें, लेकिन एक टीचर के रूप में जब आप विद्यार्थी के रूप में जाते हैं तो इतना पोलाइट हो जाते थे और ना जाने कितना ज्ञान भी था कि एक प्रश्न दो प्रश्न आप लेकर जा रहे हैं तो तमाम सारी चीज़ें जो है बैठा करके वो आपको। तो पीपीएम की ये खूबी जो है हमने यहाँ के शिक्षकों में पाई, क्योंकि हमारा पोस्ट ग्रेजुएट ये प्रोग्राम था, तो सिर्फ मेरा इंटरेक्शन डिपार्टमेंटल लेवल तक ही, तो मेरे विभाग के लोग इसी प्रकार के। उसके बाद मैं उस पीढ़ी से रिलेटेड हूँ कि आधे लोग जो है पुराने लोगों के साथ मैंने आधा टाइम काम किया और आधा टाइम मैं नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो दोनों पीढ़ियों का एक समान अनुभव है। और आपको मैं बताऊं कि कोई भी छात्र कहीं भी पढ़ता है तो उसकी नज़रों में उसका कॉलेज सबसे अच्छा होता है।